किस्सा कहानी देखने और सुनने वालों को भारती कुमारी का नमस्कार। आप सबको पता ही है कि मैं आप सबको आजकल सुना रही हूँ डॉक्टर धर्मवीर भारती की लिखी हुई उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। आज इस उपन्यास का तीसरा भाग मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। पहले दो भागों का थोड़ा सा विवरण मैं बता देती हूँ। सबसे पहले भाग में मैंने सिर्फ उपन्यास की भूमिका जो अगेय ने लिखी है उसके बारे में कुछ पंक्तियां पढ़ी, उनकी कुछ पंक्तियां पढ़ी थी। और इस उपन्यास की लेखन शैली जो अलग है आम उपन्यास से, उसके बारे में खुद लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती क्या कहते हैं। और जो उपन्यास के वाचक है, नरेटर है, जैसे मैं आपको यहाँ सुना रही हूँ, इस उपन्यास का कहन यही है कि इसमें भी एक नरेटर है, एक वाचक है जो कहानी सुना रहे हैं और उन कहानियों में वो एक पात्र भी है। वो क्या है, वो कौन थे, कहाँ से आए थे, लेखक उनसे कैसे मिले और ये कहानियां कैसे बनी, इसका विवरण था। और जो पहली कहानी थी, जो दूसरा भाग था, इसका दूसरा वीडियो था, उसमें आप सबने सुना पहली कहानी जो था जमुना की नमक अदायगी। मानिक मुल्ला ने जमुना का नमक कैसे अदा किया, वो कहानी मैंने शुरू की थी, जो आधी थी। आज उस कहानी का आधा भाग मैं पूरा सुनाने जा रही हूँ आप सबको। मानिक उठे तो जमुना ने पूछा कि रोज आओगे ना। मानिक ने आनाकानी की तो जमुना बोली, देखो मानिक, तुमने नमक खाया है और नमक खाकर जो अदा नहीं करता उस पर बहुत बड़ा पाप पड़ता है, क्योंकि ऊपर भगवान देखता है और सब बही में दर्ज करता है। मानिक विवश हो गए और उन्हें रोज जाना पड़ा, और जमुना रोज उसे बिठाकर तन्ना की बातें किया करती। और फिर क्या हुआ? जब हम लोगों ने पूछा तो मानिक मुल्ला बोले, एक दिन वो तन्ना की बातें करते करते मेरे कंधे पर सिर रखकर खूब रोई और चुप हुई तो आंसू पोंछे और एकाएक मुझसे वैसी बातें करने लगी जैसी कहानियों में लिखी होती है। मुझे बड़ा बुरा लगा और सोचा कि अब कभी इधर नहीं आऊंगा, पर मैंने तो नमक खाया था। ऊपर भगवान सब देखता है। हाँ, ये जरूर था कि जमुना के रोने पर मैं चाहता था कि मैं उसे अपने स्कूल की बातें बताऊं, अपनी किताबों की बातें बताकर उसका मन बहलाऊं, पर वो आंसू पोंछकर कहानियों जैसी बातें करने लगी। यहाँ तक कि एक दिन मेरे मुंह से भी वैसी ही बातें निकल गईं। फिर क्या हुआ? हम लोगों ने उत्सुकता से पूछा। अजब बात हुई। असल में इन लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है। जमुना चुपचाप मेरी ओर देखती रही और फिर रोने लगी। बोली, मैं बहुत खराब लड़की हूँ, मेरा मन घबराता था, इसलिए तुमसे बात करने आती हूँ, पर मैं तुम्हारा नुकसान नहीं चाहती। अब मैं नहीं आया करूंगी। लेकिन दूसरे दिन जब मैं गया तो देखा फिर जमुना मौजूद है। फिर मानिक मुल्ला को रोज जाना पड़ा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, यहाँ तक कि हम लोगों ने ऊब कर पूछा कि अंत में क्या हुआ। तो मानिक मुल्ला बोले, कुछ नहीं होता क्या। जब मैं जाता तो मुझे लगता कोई कह रहा है, मानिक उधर मत जाओ, ये रास्ता बहुत खराब है। पर मैं जानता था कि मेरा कुछ बस नहीं है मुझ पर। और धीरे धीरे मैंने देखा कि ना मैं वहां जाए बिना रह सकता था, ना जमुना आए बिना। अच्छा हाँ, ये तो ठीक है, पर इसका अंत क्या हुआ? हम सब ने एक स्वर में पूछा। अंत क्या हुआ? मानिक मुल्ला ने ताने के स्वर में कहा, हाँ, तब तो तुम लोग खूब नाम कमाओगे। अरे क्या प्रेम कहानियों में के 2-4 अंत होते हैं? एक ही तो अंत होता है। नायिका का विवाह हो गया, मानिक मुंह ताकते रह गए, अब इसी को चाहे जितने ढंग से कह लो। बहरहाल इतनी दिलचस्प कहानी का इतना साधारण अंत हम लोगों को पसंद नहीं आया। फिर भी प्रकाश ने पूछा, लेकिन इससे ये कहाँ साबित हुआ कि प्रेम भावना की नींव आर्थिक संबंधों पर है और वर्ग संघर्ष उसे प्रभावित करता है? क्यों, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, मानिक मुल्ला ने कहा। अगर हरेक के घर में गाय होती तो ये स्थिति पैदा कैसे होती? संपत्ति की विषमता ही इस प्रेम का मूल कारण है। ना उसके घर गाय होती, ना मैं उनके यहाँ जाता, ना नमक खाता, ना नमक अदा करना पड़ता। लेकिन फिर इससे सामाजिक कल्याण के लिए क्या निष्कर्ष निकला? हम लोगों ने पूछा। बिना निष्कर्ष के मैं कुछ नहीं कहता मित्रों।
इससे ये निष्कर्ष निकला कि हर घर में एक गाय होनी चाहिए, जिसमें राष्ट्र का पशुधन भी बढ़े, संतानों का स्वास्थ्य भी बने, पड़ोसियों का भी उपकार हो और भारत में फिर से दूध दही की नदियां बहे। यद्यपि हम लोग आर्थिक आधार वाले सिद्धांत से सहमत नहीं थे, पर यह निष्कर्ष हम सबको पसंद आया और हम लोगों ने प्रतिज्ञा की कि बड़े होने पर एक एक गाय अवश्य पालेंगे। इस प्रकार माणिक मुल्ला की प्रथम निष्कर्षवादी प्रेम कहानी समाप्त हुई। ये पहली कहानी जो माणिक मुल्ला ने लेखक को सुनाई वो समाप्त हुई। अब चूंकि निष्कर्ष तो उन्होंने बता दिया, हर कहानी के बाद लेखक ने खुद लिखा है अनध्याय उस कहानी के बारे में। जो लिखा है वो मैं सुनाती हूँ आप सबको। इस कहानी ने वास्तव में हम लोगों को प्रभावित किया था। गर्मी के दिन थे, मोहल्ले के जिस हिस्से में हम लोग रहते उधर छतें बहुत तपती थीं। अतः हम सभी लोग हकीम जी के चबूतरे पर सोया करते थे। रात को जब हम लोग लेटे तो नींद नहीं आ रही थी और रह रह कर जमुना की कहानी हम लोगों के दिमाग में घूम जाती थी। कभी कलकत्ते की अरगंडी साड़ी तो कभी बेसन के पुए को याद करके हम लोग हंस रहे थे। इतने में श्याम भी हाथ में बसखट लिए और बगल में दरी तकिया दबाए हुए आया। वो दोपहर की मजलिस में शामिल नहीं था, अतः हम लोगों को हंसते देख उत्सुकता हुई और उसने पूछा कि माणिक मुल्ला ने कौन सी कहानी हम लोगों को बताई है। जब हम लोगों ने जमुना की कहानी उसे बताई तो आश्चर्य से देखा गया कि बजाय हंसने के वो उदास हो गया। हम लोगों ने एक स्वर में पूछा, कहो श्याम, इस कहानी को सुनकर दुखी क्यों हो गए? क्या तुम जमुना को जानते थे? तो श्याम रुंधे हुए गले से बोला, नहीं, मैं जमुना को नहीं जानता, लेकिन आज 90% लड़कियां जमुना की परिस्थिति में हैं। वे बेचारी क्या करें? तन्ना से उसकी शादी हो नहीं पाई, उसके बाप दहेज जुटा नहीं पाए, शिक्षा और मन बहलाव के लिए उसे मिली मीठी कहानियां, सच्ची कहानियां, रस भरी कहानियां, तो बेचारी और कर ही क्या सकती थी? ये तो रोने की बात है, इसमें हंसने की क्या बात? दूसरे पर हंसना नहीं चाहिए। हर घर में मिट्टी के चूल्हे होते हैं, आदि आदि। श्याम की बात सुनकर हम लोगों का जी भर आया और धीरे धीरे हम लोग सो गए। तो ये थी पहली कहानी, उसका निष्कर्ष और लेखक द्वारा लिखा गया उसका अनध्याय। जल्दी ही मिलती हूँ आपको माणिक मुल्ला की अगली दिलचस्प निष्कर्षवादी प्रेम कहानी को लेकर। तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से। नमस्कार।